ये आप जो कह रहे थे ना कि एक ट्रंप को एक अपनी जीत डिक्लेयर करने के लिए कुछ चाहिए। कल मैंने एक बात इनके एक सीनियर बड़े ये तो चाहिए एक एक्स डिप्लोमेट को सुना। उन्होंने कहा कि ट्रंप की हार तो पहले ही हो चुकी, क्योंकि उनके लिए ईरान एक बहुत स्विफ्ट ऑपरेशन होना चाहिए था, इन एंड आउट। गए कुछ दिनों में और खत्म करके आ गए, तो वो कर ही नहीं पाए और ये दुनिया ने देख लिया कि ईरान ने भी आपको खूब तोड़ा। तो वहां तो वो पहली हार तो हो चुकी है और ये ट्रंप भी मान चुके हैं। नहीं, लेकिन ईरान को यदि स्विफ्ट ऑपरेशन मानते हैं तो वो डिप्लोमेट भी, मैं उन पर भी हैरान हूं। नहीं, वो कह रहे थे ट्रंप को ऐसा लगता था। हाँ, ट्रंप को लगता होगा तो वो गलती है, स्विफ्ट ऑपरेशन, लेकिन वो नहीं हो पाया। देखिए, एक बार कुछ कल ट्रंप साहब ने फॉक्स को इंटरव्यू दिया और कहा कि मुझे ईरान से समझौते की कोई बहुत जल्दी नहीं है, आराम से धीरे धीरे करूंगा, और अभी तो मैं 14 जून को मेरा बर्थडे मनाने की पार्टी की तैयारी कर रहा हूं, तो अभी मेरा पूरा ध्यान अपने 14 जून के बर्थडे की तरफ है, उसके बाद देखूंगा मैं बातचीत क्या होती है। तो ट्रंप साहब जिस चीज को आराम से ले रहे हैं कि मुझे ईरान के साथ किसी भी तरह की डील की जल्दी नहीं है, मैं आराम से इसको देखूंगा और धीरे धीरे बातचीत हो रही है, तो समझ में आता है कि ट्रंप किस स्थिति के अंदर फंस गए। ट्रंप साहब ने ऑफर दिया कि भाई 300 अरब डॉलर, लगभग 26 लाख करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे ईरान में, लेकिन शर्त यह होगी कि ईरान के अंदर सारी अमेरिकन कंपनियां काम करेगी, ऑयल को लेकर जो करना है वो सारी अमेरिकन कंपनी को आपको शेयर देने होंगे। ईरान ने बहुत स्पष्ट बोल दिया कि किसी भी स्थिति में हम अमेरिकन कंपनी को ईरान के अंदर कदम नहीं रखने देंगे। तो कहां बातचीत शुरू हुई, कहां बातचीत पहुंची है? उनके विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कहते हैं कि बस कॉमा और फुल स्टॉप पर चर्चा हो रही है, बाकी सारी बातचीत हो गई है, और अभी किसी भी चीज पर ईरान ने कहने की स्थिति में नहीं है ना अमेरिका कि इन 10 में से 4 मुद्दों पर हमारी सहमति बन गई है, बाकी पर चर्चा चल रही है। तो इतना गोलमाल मामला हो चुका है कि न ट्रंप बताने की स्थिति में, न ईरान बताने की स्थिति में है कि कहां पर बातचीत शुरू हुई है, कहां रुकेगी। पाकिस्तानी बता रहे हैं सर, आप पाकिस्तानी मीडिएटर है ना सर। अमीर साहब, थोड़ा सा कोई बर्थडे पार्टी का कोई और अपडेट है क्या? बॉक्सिंग टूर्नामेंट करा रहे हैं, बॉक्सिंग टूर्नामेंट होगा, नहीं तो बताया था उन्होंने। मैंने कहा कुछ और अपडेट्स। सुनिए सर, पाकिस्तान में क्या कमेंट्री चल रही है कि आखिर क्या बात कहां तक पहुंच पाई, और पाकिस्तान अभी भी इस डील में कुछ हैसियत रखता है, कुछ पार्ट रोल है उसका या नहीं है? देखिए, अब ये जो बात कह रहे हैं, मैंने तो किसी को नहीं बोलते हुए सुना कि ये मान लिया गया है कि अब उसका कंट्रोल रहेगा अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। वो ईरान ऐसा चाहता है कि हो, लेकिन एटलीस्ट ट्रंप के शब्द बड़े क्लियर हैं कि वो इंटरनेशनल वाटर है और वो फ्री है वहां पर। अब जब भी ये सारी डील हो जाएगी, वो पहले की तरह पूरी तरीके से हर किसी के लिए आज़ाद रूप से आने जाने के लिए होगा। लेकिन ये लोग कह रहे थे कि दुनिया मान चुकी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान के कंट्रोल में रहेगा। देखिए, अभी तक तो ये उसके कंट्रोल में है, ये सच्चाई से तो हम भाग नहीं सकते हैं। जितने जहाज़ों को 171-172 के आसपास रोज जहाज निकलते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, आज 20-22 जहाज निकल रहे हैं, और वो भी उससे परमिशन लेकर के निकल रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो जो पूरी क्राइसिस हुआ है वो तो क्राइसिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, यदि स्ट्रेट ऑफ, आप एक पर्सपेक्टिव को ये ध्यान में रखकर कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा नहीं होता, तब ईरान के अंदर युद्ध की स्थिति क्या होती? अमेरिका पीट पीट करके मार दिया होता। बिल्कुल, समझ रहे कि नहीं? दूसरी बात, अमेरिका को जितना डिफेंस सिस्टम देना चाहिए था कतर के लिए, बहरीन के लिए, यूएई के लिए, सऊदी अरब के लिए, संभवतः अमेरिका ने यह नहीं सोचा था कि युद्ध यदि होगा तो खाड़ी के जो देश हैं, हमारे जो मित्र देश हैं, एयर बेसेस जहां पर हैं, वहां पर भी ईरान उनके सिविल एस्टेब्लिशमेंट को भी वो हिट करेगा। उसका क्या स्ट्रेटजी रहा? उसने सोचा कि अरे क्यों ना हम दुबई में मारें, बड़े बड़े होटलों में मारें, ये कह करके कि मारें कि यहाँ पर अमेरिका के आर्मी के लोग बैठे हुए हैं होटल में, ये कह करके मारने में, बोलने में क्या है, हम जस्टिफाई कर दे रहे हैं। लेकिन उससे हुआ क्या कि जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट जो थे वो दुबई के अंदर जो थे, उनके हेड ऑफिस थे, हेडक्वार्टर थे, उनके रेसिडेंशियल, वो सारे के सारे एक समय उनमें लोगों में दहशत बैठ गई। नतीजा ये हुआ कि युद्ध को अमेरिका जिस रूप से मोड़ना चाहता था वो मोड़ नहीं पाया। आज की स्थिति यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कब्जा है, इस सच्चाई को हम, ये और बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान जो अपना हित साधना चाहता था वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके जहाज नहीं निकल रहे हैं। उसके इस नेगोशिएशन में किसका अपर हैंड है अभी? मुझे तो लगता है कि ईरान का अभी अपर हैंड, ईरान का अपर हैंड चल रहा है। ईरान, सर आपको क्या लगता है सर? नहीं, ईरान का कोई अपर हैंड वाली बात नहीं, ये युद्ध अमेरिका के पक्ष का ही खड़ा हुआ है, उसको पूरी तरह से कैसे ले जाया जाए। ईरान का अपर हैंड किस चीज में है?